नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल बागमती गुरुकुल पे आप सबों का स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो पढ़ रहे हैं उसी में आगे जो क्वेश्चंस है उसको बनाएंगे और अलग अलग मेथड से जो अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें क्या कहता है कि आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 साल, आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है। पहले साल का रेट 12.5% और दूसरे साल का रेट 16.2/3% दिया हुआ है ना। आपको क्या फाइंड करना है? मूलधन फाइंड करना है। जब आपको टाइम पीरियड दिया है यानी कि समय दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है और फर्स्ट ईयर का रेट अलग है और सेकेंड ईयर का रेट अलग है। यहीं पे ये अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि 2 साल का अगर दर भिन्न होगा, 2 साल का अगर रेट भिन्न होगा, उस परिस्थिति में हम लोग मूलधन यानी प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, 2 साल का अगर रेट डिफरेंट हो, जैसे मान लीजिए 1000 रुपया हम किसी बैंक से चक्रवृद्धि ब्याज पे लिए, उन्होंने कहा कि भाई 15 ये जो है 12.5% हम फर्स्ट ईयर का रेट लेंगे और 16.2/3% हम सेकेंड ईयर का रेट लेंगे। ठीक, तो जब रेट डिफरेंट हो, टाइम आपको पता हो, प्रिंसिपल फाइंड करना हो, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि हमको रेट दिया हुआ है पहले साल का कितना, 12.5%। ठीक है ना, 12 होल 1/2%। आपको पता है 25% के लिए फ्रैक्शन लिखते हैं 1/4, तो 12.5% के लिए लिखेंगे 1/8, है ना। अब इसके बाद फिर जो रेट है सेकेंड ईयर का, वो हमको दिया हुआ है 16.2/3%, है ना। ये जो सेकेंड ईयर का रेट है वो 16.2/3% है, तो इसके लिए जो फ्रैक्शन लिखते हैं वो लिखते हैं 1/6। ठीक, अब हमको क्या करना है, तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या करते थे, तो जो डिनोमिनेटर होता था उसका पावर करते थे टाइम। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है यानी कि रेट अगर डिफरेंट होगा तो फ्रैक्शन अलग होगा, और फ्रैक्शन अलग होगा तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों का कर देंगे एलसीएम। इन दोनों का क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक, लघुत्तम निकाल देंगे। 8 और 6 का एलसीएम निकालें, 8 और 6 का एलसीएम निकालें, तो आप कहेंगे सर ठीक है 8 और 6 का एलसीएम निकाल देते हैं ना। 2 4 3 चाहते 12 12 दूनी 24 हो गया। अब जो एलसीएम हमको आया उसी को मान लेते हैं क्या चीज, प्रिंसिपल। तो 24 हमारा प्रिंसिपल हो गया। पहले साल रेट क्या लगेगा, 1/8, तो 24 का 1/8 यानी कितना हो गया, 3। दूसरे साल कितना लगेगा, 1/6 यानी कि 24 का 1/6 यानी क्या हो गया, 6 चौक 24। फिर इस 3 पे अब कितना लगेगा, तो इस 3 पे लगेगा ये वाला रेट, आपको पता है इस 3 पे क्या लगेगा, 1/6। तो 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, है ना। यहां तक क्लियर है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें 0.5 और ऐड कर देंगे तो 7.5, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट। इस दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चंस में हमको कितना है, 45 है ना। तो 7 और 7.5 यानी कि 0.5 यूनिट शो कर रहा है किसको, 45 को। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 45/0.5, ये खत्म हो गया तो 10, 5 से काटेंगे 9 पंचे 45, 9 × 90, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। अब हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल है कितना, 24 यूनिट। तो 24 को क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे। तो 24 को 9 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18, 3 1, यानी कि 2160 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए, बहुत आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये क्वेश्चंस जब हम लोग लगा रहे हैं तो जल्दीबाजी करेंगे तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से देखें इसको, एक एक स्टेप हमने करने की कोशिश की है
और क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम है ना। प्रिंसिपल आपको पता करना है, टाइम जबकि दिया है कि टाइम है 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 56, खुद से बनाने की कोशिश करें आप। रेट पहले साल का है 20%, दूसरे साल का 25%। मतलब ये जो टाइप हम लोग कर रहे हैं उसमें ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर दोनों साल का रेट डिफरेंट हो तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक, हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल। हमको क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल। बेसिक जो ट्री मेथड है वो उस पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देखिए पहले साल का रेट दिया हुआ है ना, पहले साल का रेट दिया है 20%, तो 20% रेट दिया है तो 20% को आप फ्रैक्शंस में सीधा लिख देते हैं 1/5। कुछ सोचते नहीं है, आराम से हम लोग, इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि हम आराम से लिख दें। अब क्या है कि दूसरे साल का रेट आपको पता है कि सर ये तो 25% दिया है ना, तो दूसरे साल का अगर 25% दिया है तो आप सीधा इसको लिख देंगे 1/4। आप कहेंगे सर इस दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 20। ठीक, अच्छी बात है भाई। इस 20 को सर हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे। बहुत बढ़िया। पहले साल के लिए निकालेंगे तो ये 1/5 करेंगे इस 20 का, तो हो जाएगा 4। दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5। और इस 4 का अब क्या करेंगे? 1/4 करेंगे, तो इस 4 का अगर 1/4 करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4, ये 5, यानी कि 9 हो गया हमारा क्या चीज? तो ये है सिंपल इंटरेस्ट। इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये 9 1 10 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। और CI माइनस SI दिया है हमको क्वेश्चन में कितना? 56 है ना। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का रहा है? 1। तो 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? 56 के बराबर। तो हमारे पास है कितना यूनिट? 20 यूनिट माने हैं, तो 20 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 20 गुने 56, 56 दूनी 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, 112, यानी 1120 है ऑप्शन। तो आप बोलेंगे है सर। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? बढ़िया। रेट डिफरेंट है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आराम से सीखेंगे हम। क्या कर रहा है कि जो इंटरेस्ट है ऑन 20,000 ये दिया हुआ है किस पे? 20,000 पे, इन 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, जब इसको हम लोग कंपाउंडेड कैसे करते हैं? एनुअली। व्हेन द रेट आर 12% और 50% पर एनम फॉर 2 सक्सेसिव ईयर, 2 लगातार जो ईयर है। तो पहले साल जो रेट है वो है 12% का, दूसरे साल 15% का। ठीक है ना, क्लियर? क्या कर रहा है कि 2 वर्ष में 20,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, जब दरों 2 क्रमिक वर्षों के लिए 12% और 15% प्रति वर्ष है। ठीक, निकालना है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक, चलिए, तो हमको दिया है प्रिंसिपल और क्या दिया है? रेट दिया है। तो देखिए प्रिंसिपल तो दे दिया कि भाई ये है 20,000, अच्छी बात है, इसका देना काम है प्रिंसिपल। अब क्या किया? तो टाइम तो है 2 साल, तो ये तो पता ही है कि 2 साल है। इसके बाद पहले साल का रेट है 12%, तो रेट अगर 12% है तो इसको क्या लिख देंगे? 12/100। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरे साल का जो रेट है बाबू वो कितना है? 15%, यानी कि 15/100। हमने आपको बताया कि दोनों के डिनोमिनेटर का हम क्या ले लें? एलसीएम ले लें। तो एलसीएम हो गया 100। इसका अगर हम 12/100 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 12। इसका 15/100 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। और इस 12 का फिर अगर इस 12 का अगर फिर हम 15 ये यहां पे है ना, ये वाला रेट लगेगा, यानी कि यहां पे हम निकाले हैं 15/100, यहां निकाले हैं 12/100। अब फिर क्या करेंगे? फिर हम इस पे कैलकुलेट करेंगे ये वाला रेट, तो यानी कि ये वाला रेट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये पहले साल के लिए हो गया, ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, ये इस पे ये वाला रेट, दूसरे साल का रेट अब क्या लगेगा? ये इंटरेस्ट पे क्या इंटरेस्ट लगेगा? तो यानी कि
दूसरे साल का रेट लगाएंगे तो 15-12 को गुना करते हैं आप तो होता है 180, 100 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 1.8। क्लियर? ये सिंपल इंटरेस्ट पहले साल पे लगता है तो 15-12 हो गया 27 और इसमें 1.8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28.8। क्लियर है बात? इतना बात आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है तो अच्छी बात। अब देखिए आपको क्वेश्चंस में प्रिंसिपल दिया है ना 20,000 और लेकिन हम माने हैं कितना 100, तो यानी कि 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000 को, है ना। तो एक यूनिट कितने का होगा, तो 20,000 डिवाइड बाय 100, 2020 गया तो ये हो जाएगा 200, है ना। अगर ये 200 हो जाएगा तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो कितना है 28.8, तो 28.8 इंटू 200, 1 दशमलव हटाएंगे तो ऐसा 288 को 2 से गुना करेंगे तो 8 16 1 16 7 के साथ हाथ में 1, 8 16 के 6 हाथ में 1, 8 16 के 7 हाथ में 1, 1 2 4 और 1 5 1 0 5760। क्लियर है? देखिए सही है, एकदम स्पष्ट तरीके से आप देख लें। कहीं कोई आपको लगता है कि समस्या है तो आप कमेंट करके हमें निश्चित रूप से बताएं कि यहाँ पे सर ये प्रॉब्लम है, फिर हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट किया जाए। खैर अभी देखते हैं हम कि एक कोई अमाउंट जो है वो हो जाता है 21,840 कितने समय में, 2 साल में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है पहले साल के लिए और 5% है दूसरे साल के लिए। तो हमको फाइंड करना है इसमें प्रिंसिपल, है ना। क्या कर रहा है, पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, दूसरे साल के लिए 5%। अमाउंट दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया है। ये हमको अमाउंट है, ये अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है ये, ठीक। और प्रथम वर्ष का दर 4%, द्वितीय वर्ष का दर 5%। देखिए सक्सेसिव से इस क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। देखिए रेट अगर 4% है तो इसको हम 1/25 लिख सकते हैं और रेट जहां 5% है इसको 1/20 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए कोई चीज अगर पहला साल में 25 से 26 हो जाता है, वहीं दूसरी साल में 20 से क्या हो जाता है 21 हो जाता है, बताइए कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे नहीं सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरीके का सक्सेसिव का क्वेश्चंस बनाने तो हमको आता है। इसको दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 500, इसको गुना करेंगे तो 26 का 26 6 बच गया 2, 52 2 546। अब देखिए हमारे पास क्या है, तो अमाउंट दिया है 21,840, यानी कि ये जो डेटा है, ये है अमाउंट और ये है प्रिंसिपल। अमाउंट हमको दिया हुआ है कितना, तो अमाउंट दिया है 21,840, तो 546 यूनिट है 21,840 के, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 21,840 में 546 से भागा कर दीजिए। इस दोनों को हम देख रहे हैं तो ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि भाई ये दोनों जो है वो 6 से कट जाएगा, है ना। आइए करते हैं, 9 6 54, 6 1 6, 6 से कटेंगे तो 6 3 18, 3 बच गया, 6 6 36, 2 बच गया, 6 4 24 कंप्लीट। अब जब 91 आ जाता है तो हमको पता है 13 के टेबल में 91 आता है, नहीं तो इसको तो काट लेंगे। इसको पहले कोशिश करते हैं 13 से काटने की, तो कट ही रहा है। इसको पता नहीं अभी मुझे कि ये कटेगा नहीं कटेगा। 13 से काटते हैं तो 13 दूनी 26 बच गया कितना, 13 दूनी 26 4 6 4 10 बच गया, यानी 104 बचा, है ना। 104 बचा यानी कि 13 8 104 और ये 0 हो गया। 13 7 91, 7 से तो ये कट जाएगा, 7 चौक 40, यानी एक यूनिट 40 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है कितना 500 यूनिट। एक यूनिट 40 के बराबर है तो प्रिंसिपल 500 है, तो यानी 5 चौका 20 और 20 पे
3 जीरो यानी 20,000। तो 20,000 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको मामला। आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं, आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम धीरे धीरे जितना स्लो हो सके, ठीक है ना, उतना स्लो सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब सीख रहे होते हैं आप चीज़ों को तो बहुत स्लो सीखने की ज़रूरत है ना। जैसे आप सीखना स्लो इसलिए ज़रूरी है, आप कभी 4 व्हीलर जो है सो मोटर ट्रेनिंग स्कूल्स जो होता है उसमें कभी आप व्हीकल जो है उसकी ट्रेनिंग लेने जब जाएंगे तो उसका जो ड्राइवर जो सिखाता है ड्राइवर को, मतलब जिसको ड्राइव करना है, तो एकदम स्लो एकदम मॉर्निंग में जिस समय रोड पे व्हीकल नहीं होती है तो उस समय उनको लेकर के बुलवाते हैं वो, या तो नाइट में, जनरली मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में बुलवाते हैं एकदम सुबह, और जब एकदम रोड क्या हो, खाली हो, और खाली रोड से ही पहले उनको बुलवाते हैं फील्ड पे, और फील्ड पे बुलवाते हैं और फील्ड पे बोलते हैं एकदम स्लो चलाइए, 1 नंबर में, 2 नंबर में। इनफैक्ट आप अगर बाइक सीखे होंगे तो बाइक भी जब सिखाता है कोई आपके साथ तो आपको एकदम स्लो बोलता है कि स्लो चलाना है तुमको, 1 नंबर 2 नंबर पे, और फील्ड में एकदम चलवाते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग सीख रहे हैं तो कोशिश ये करना है कि जितना हो सके उतना स्लो चलाएं। फिर एक बार जब आपका नज़र बैठ जाएगा, आंख बैठ जाएगा, तो क्या होता है, तो फिर आप बाइक जो है वो ऐसा फ़ोन आ जाता है तो फ़ोन पे बात करते हुए बाइक चलाता है कि नहीं आदमी, 4 व्हीलर चलाता है, गाना सुनते हुए चलाता है। तो कहने का मतलब ये है, वैसे चलाना नहीं है इस तरीके से, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सीखने के दौरान आप कोशिश ये करना है हम लोगों को कि जब हम सीख रहे हैं तो बहुत आराम से, बहुत धीरे, जितना हो सके उतने धीरे आप सीखने की कोशिश करें। तो चलिए ये क्वेश्चंस आप लगाइए। क्या कहता है कि आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। कब, जब 10,000 दिया हुआ है, ये क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, और इस पे जो दर है वो 8% पर एनम है। कितने साल के लिए, तो 1.5 साल के लिए, 1.5 ईयर, ठीक है ना। और इंटरेस्ट जो है वो बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, मतलब वार्षिक ब्याज दर है ना। 10,000 पे 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज वार्षिक रूप संयोजित होता है, ठीक। तो चलिए देखिए, हम लोग सिंपल 8% पर एनम दिया हुआ है हमको, क्या है, रेट है। तो रेट अगर भाई हमको 8% पर एनम दिया है तो 8/100, तो बोलेंगे सर ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 8/100 है तो 2 चौके 8, अब 25 चौके 100, यानी 2/25 फ्रैक्शन में लिखें। हम लोग को 1.5 साल है ना, तो 2 साल मान लेते हैं, और 2 साल में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। अब इस 2 से घबराना नहीं हमको, ये 2 हमको कुछ परेशान नहीं करेगा, ये 2 हमको कोई परेशान नहीं करेगा। तो ठीक है, नहीं परेशान करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे, तो ये 625, पहला साल दूसरा साल, फ्रैक्शन कितना, तो 2/25, 2/25। 625 का अगर 2/25 करेंगे तो 25 से तो 25 कट गया, 25 दूनी क्या हो गया, 50। क्लियर बात। यहां पे क्या है, यहां भी 25 दूनी 50 हो जाएगा, लेकिन ये तो साल भर का है और हमको चाहिए कितने दिन का, आधे साल का। तो आधे साल का अगर हमको चाहिए तो क्या करना होगा, तो आधे साल का अगर चाहिए तो ये तो साल भर का है ना, और ये भी साल भर का। अब अगले साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि इस 50 पे लगेगा कितना रेट, 2/25। तो बोलेंगे ठीक है सर, तो 50 पे लगेगा 2/25, लेकिन ये साल भर के लिए लगता और हमको चाहिए आधा साल के लिए, तो क्या कर दें, 1/2 से गुना कर देंगे, ये 2 खत्म, ये 25 दूनी 50, तो यहां से कितना आया, यहां से आया सिर्फ 2, है ना। अब देखिए ये भी लगता कितना, साल भर अगर लगता तो ये 50 रुपया लगता, लेकिन साल भर का तो मामला नहीं, आधे साल का मामला है, तो ये 50 नहीं लगेगा, यहां से कितना रुपया लगेगा, 25 रुपया। तो यहां 50 पहले साल पे, दूसरे साल का ये 25, और इस ब्याज का ब्याज कितना हो गया, 2, तो यहां से हमारे पास आया 50, देखिएगा आराम से,
25 और इस 50 पे दूसरे साल पे लगेगा कितना 2। अगर मान लीजिए ये 1/2 नहीं होता तो कितना लगता 4 लगता है ना। तो ये हो गया 2, तो कितना हो गया 77। बताइए क्लियर। अब देखिए ये 77 जो हुआ वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। और 625 जो है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। लेकिन जबकि प्रिंसिपल है कितना 625 नहीं है, ये तो हम माने हैं 625 नहीं है, 625 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को। तो एक यूनिट कितने का होगा, एक यूनिट होगा ये 10,000 बटा 625 है ना। देखिए जो लोग भी इस वीडियो को ही डायरेक्ट देखिएगा तो हो सकता है बहुत सारा चीज आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, परेशानी हो समझने में, तो आप 1 देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वीडियो देखें जिसमें हम ट्री मेथड, ये पूरा मेथड में बताया हूं। फिर ये देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और डायरेक्ट आप ये देखेंगे तो हो सकता है कि परेशानी हो आपको। तो मैं आपको ये कहूंगा कि प्लेलिस्ट में है, आप ऊपर नीचे देख लें, और उसके बाद जब पहला वीडियो देखेंगे फिर दूसरा देखेंगे तो आपको फायदा बुझाएगा। अब ये 25 को काटेंगे तो 25 25 625, 25 चौके 100 400, और 25 को 400 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, 25 को काटेंगे तो 400, 25 चौके 4 चौके 16, यानी 16 टाइम्स में ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि एक यूनिट हो गया 16 का, एक यूनिट हो गया कितने का 16 का। अब एक यूनिट अगर 16 का हो गया, हमारे पास है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट 77 यूनिट, तो एक यूनिट 16 का, तो 77 में भाई हम अगर 16 से गुना कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो 16 से 112, 12 का 2 हाथ में 11, 112 और 12 और 11 23 है ना, 12 11 23 यानी कि 23, तो 112 112 23, ठीक है ना। तो 1232 जो है इसका सही जवाब होगा, गुना करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, यह समझ में आ रहा है आपको, बहुत आराम आराम से हम सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं, इसको गुना करेंगे आ जाएगा। क्या कर रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 15,000 पे आपको फाइंड करना है, जब रेट है 10%, 1.5 साल के लिए है, लेकिन और ये कभी कंपाउंडेड कैसा है, एनुअली ही है। तो चलिए देखिए इसको बनाइए, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है, बस खाली डेटा चेंज है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है 15,000 पे, समय ये 10% रेट है, तो 10% अगर है तो 1/10, 1/10 यानी कि कितना हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल, हम मान लेंगे इसका स्क्वायर, यानी कि ये 100। पहले साल के लिए 1/10, दूसरे साल के लिए 1/10, इसको करेंगे तो ये 10, इसको करेंगे तो ये 10, लेकिन ये 10 है कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए, हमको तो चाहिए 6 महीना के लिए ही। तो जब 6 महीना के लिए हमको चाहिए तो ये 10 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 10 में 2 से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब इस 10 पे 1/10, तो 10 का 1/10 कितना होता है, तो 10 का 1/10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, लेकिन 1 नहीं, 1 तो 1 साल के लिए, हमको चाहिए आधे साल के लिए। तो आधे साल के लिए अगर ये चाहिए हमको, तो आधे साल के लिए चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो गया 15, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 15.5। बताइए यहां तक सही चल रहा है मामला। अब आपको सिंपल 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15,000 को, तो 100 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 15,000 को, तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा 15,000 को भाग दे देंगे 100 से, यानी कि एक यूनिट 150 को, है ना। अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि क्या है 15.5 और इंटू 150, 1 दशमलव को हटाएंगे, ये खत्म है। 15 5 75 का 5 हाथ में 7, 15 5 75 और 7 82 का 2 हाथ में 8, 15 8 23, 2325 है आंसर। क्लियर, सही है। चलिए देखिए, आपको उम्मीद करते हैं कि आराम आराम से सारा कुछ समझ में आए। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या कर रहा है कि हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000, ठीक है ना, 30,000 रुपया पे 10% इसका रेट है, और लेकिन जो समय है वो है 1 साल, समय जो है वो है
1 साल और कितना दिन, तो 1 साल और 73 दिन, है ना। ये थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर भाग जाता है। देखिए फिर से क्या कर रहा है कि हमको फाइंड करना है क्या चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने पे, 30,000 पे। कितने पे, 30,000 पे। रेट कितना दिया है, 10%, और समय कितना दिया है, तो 1 साल और 73 दिन। तो कहेंगे सर कि तो दिन उन दे दिया और हमको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी बहुत टफ नहीं है। 10% जैसे ही रेट दिया है अगर 10%, तो 10% मतलब 1/10, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 साल 73 दिन मतलब 2 साल तक का हम निकालते हैं। तो ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100, ये 1/10 यानी कि 10, ये भी मान लेते हैं 10, ठीक। क्लियर है यहां तक। तो ये जो 10 है वो एक्चुअली में, ये जो 10 है वो कितने दिन के लिए, 365 दिन के लिए, मतलब 1 साल के लिए है, दूसरे साल के लिए, पहला साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल का पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट है पहले लाइन में जो लिखते हैं, तो वो कितना हो गया हमारा, तो वो हो गया आपको 10, ठीक है ना। ये 365 दिन के लिए। अभी हमारे पास मामला क्या है कि हमको फिर क्या करना पड़ेगा, तो इसका 1/10 करना पड़ेगा। तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 1, है ना। इसका 1/10 1 हो जाएगा। अब ये जो 1 है वो एक्चुअली में कितने दिन के लिए, ये भी 365 दिन के लिए। हमको चाहिए कितना, तो हमको चाहिए मात्र 73 दिन का। तो देखिए ये 10 तो पहले साल का है, वो तो फिक्स है, ये 1 और ये 10 है ना, ये भी 365 दिन के लिए, 365 दिन के लिए, यानी ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 11 जो यूनिट है वो कितने दिन का इंटरेस्ट है, तो 365 दिन का, है ना। लेकिन हमको चाहिए 73 दिन का, यानी कि 365 दिन का जो रेट है, इंटरेस्ट है, वो है 11 यूनिट। तो एक दिन का कितना होगा, एक दिन का, तो आप बोलेंगे सर 11 यूनिट डिवाइड कर दीजिए 365 से, एक दिन का हो जाएगा। और कहेंगे कि आप निकालिए बाबू 73 दिन का, तो कहिएगा क्या दिक्कत है सर, 11 को 365 से भाग दीजिए और 73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा 73 दिन का। वेरी गुड। अब ये 73 को 5 से कट जाएगा तो 11/5 यानी 2.2। तो देखिए समझिए, एकदम पूरा बारीक से समझिए चीज़ों को। पहला साल के लिए 10, क्लियर है, दूसरे साल के लिए भी 10 होता, लेकिन 10 तब होता जब 365 दिन होता। फिर इस पे 1/10 होता तो ये हो जाता 1, ये 1 और ये 10 तब होता जब ये दोनों चीज 365 दिन के लिए एप्लीकेबल होता। लेकिन ये 365 दिन के लिए नहीं है, ये 11 कितने दिन के लिए है, 73 दिन के लिए। दूसरे साल में मात्र 73 दिन का काम करना है हमको। तो 365 दिन के लिए होता है 11 यूनिट, एक दिन के लिए होगा 11/365 और 73 दिन के लिए होगा 11/365 इंटू 73, है ना। तो 73 5 से क्रॉस करेंगे 2.2, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो 10 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया तो 10 तो है ही, और प्लस इसमें 2.2 को ऐड कर देंगे यानी 12.2। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, सही है, 12.2, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर ये 100 यूनिट नहीं है, ये जो प्रिंसिपल हम माने ये है 30,000, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है अगर कितने को, 30,000 को, तो एक यूनिट कितने का होगा, तो ये 30,000 में हम लोग क्या करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 खत्म हो गया, तो ये हो गया 300। अब ये 300 को गुना कर देंगे कितने से, 12.2 से, तो 100 को ये दशमलव को हटाइए तो ये 10 हो गया, 1010, 122 दिया तो 100 दिया तो 322 दिया 66, यानी कि 366 और 10 बैठा दीजिए तो 3360, सॉरी 3660 है क्या। तीन दूनी 6, 3660 होना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार देख लेंगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो कहीं, अदरवाइज ये 122 है ना, 122 11 यूनिट, ठीक है।
3300 चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई सम ऑफ मनी है अमाउंट टू 2028 इन 1 ईयर एट 8% पर एनम, ठीक है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज ओरिजिनल सम। मतलब हमको क्या पूछ रहा है, तो हमको पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या है, हमको क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए रेट अगर 8% है किसके लिए, तो अगर वो 1 साल का होता मामला तो पर एनम लिखा हुआ है, और ये क्या कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड कितना है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली अगर कंपाउंडेड हो रहा है तो हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 8% था 1 साल के लिए, तो आधे साल के लिए हो जाएगा 4%। फ्रैक्शन में लिखिएगा तो क्या होगा 1/25, है ना। अब 1 साल में कितना हाफ ईयर, तो 2 हाफ ईयर, यानी कि 4% 2 बार लगेगा 6 महीना पे। तो 4% में यानी कि 4% एक का फ्रैक्शन 1/25, तो 6 महीना में कोई धन 25 से क्या हो जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा अगले 6 महीना में 25 से 26 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 625 और इसको गुना करेंगे तो 676, ठीक। अब क्या कर रहा है कि अमाउंट हमको दिया हुआ है 2028, तो ये 676 ये तो अमाउंट है, और ये क्या है हमारा, ये प्रिंसिपल है। तो अगर अमाउंट जो है वो दिया हुआ है कितना 2028, तो 1 यूनिट कितने का होगा 2028 बट्टा 676, ये काटेंगे तो ये कितना हो गया 3। तो 1 यूनिट अगर 3 का, तो ये 625 प्रिंसिपल है, तो 625 में गुना कर देंगे कितने का 3 का, तो ये 1800 कितना हो जाएगा 75। बताइए है सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि कोई सम जो है वो अमाउंट्स टू 2205 इन 1 ईयर एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये भी हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में अगर रेट जो है वो 10% पर एनम दिया हुआ है, मतलब 1 साल में 10% रेट लगेगा, और हाफ ईयर कंपाउंडेड हो रहा है, तो यानी कि 6 महीना में जो रेट लगेगा वो अब कितने प्रतिशत का लगेगा 5%। 5% के लिए फ्रैक्शंस जो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/5% के लिए जो फ्रैक्शंस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 1/20, ठीक। तो 5% के लिए अगर 1/20 हो जाएगा 1/20, चलिए ठीक है ना। मतलब कोई धन 20 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा पहले 6 महीने में, अगले 6 महीने में फिर 20 से 21 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 400, और ये हो गया 441, है ना। ये 400 और ये क्या हो गया 441। इसका मतलब ये है कि ये जो 441 है वो रिप्रेजेंट ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। तो 441 रिप्रेजेंट कर रहा है 2205 को, तो यानी कि 1 यूनिट कितने का होगा, तो 2205 बटा 441, 5 बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का 20, 40 पंचे 205, यानी कि 5 टाइम्स में 2205 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 400 यूनिट का 400 गुने 5, ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2000। तो प्रिंसिपल यानी कि सम जो है वो कितना हो जाएगा 2000। तो देखिए अलग अलग तरीके का रेट डिफरेंट वाला या फिर टाइम का जो डिफरेंस है उस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग किए। फिर अगला सेशंस में और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।